हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, हम आज की क्लास में बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक है। अब ये हमारा क्या है यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास ये कोई करंट कैरिंग कॉइल होगी, ठीक है। इस कॉइल की जो रेडियस है, ये सेंटर ओ हमने कंसीडर कर लिया इसका, और जो रेडियस है इसकी रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं आर, जैसे ओ ए और ओ बी जो है ये हमारे पास रेडियस हैं, तो ये वैल्यू हम आर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है? अब देखो, हमारा जो मेन काम है ना, हमारा काम है, हमारा एम है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कहाँ पर? पॉइंट पी पर, ठीक है। पॉइंट पी पर मीन्स पॉइंट पी क्या है? पॉइंट पी हमारे पास कोई एक्सिस है लूप कॉइल का, उस पॉइंट पर हमें निकालना है। देखो हमारे पास जो कॉइल है ना, वो इस तरह से है, ये कॉइल है स्टूडेंट्स, ठीक है। वो कॉइल जो है हमारी वो ऐसे है, ये ठीक है। और हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकालना है, मीन्स ये फॉर्मेशन है हमारे पास, ये पॉइंट हमने कंसीडर कर रखा है, पॉइंट पी पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट ओ पी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ओ पी क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास ओ पी जो होगा वो होगा, हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या आएगा हमारे पास। देखो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है ना, वो मेन पॉइंट आपका की पॉइंट होगा बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ में आपको याद होगा, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी आपके पास, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब आर क्या था? डी एल, और जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता था उसके बीच की डिस्टेंस थी वहाँ पर आर, ठीक है। ये तो थी नॉर्मल फॉर्म। अगर हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास था रिजल्ट कुछ इस तरह से, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल वैक्टर इंटू आर वैक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब, ये फॉर्मेशन थी। अब देखो यहाँ से ना आपको एक चीज़ क्लियर रखनी है कि हमारे पास जो डी बी होगा ना, डी बी इज़, देखो हम एक बात अच्छे से जानते हैं, हाँ 11th क्लास में हमने किया हुआ है कि हमारे पास जब दो वेक्टर्स होते हैं उनका हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जाते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, यानी कि जो रिजल्टेंट आता है, ये रिजल्टेंट जैसे आ रहा है यहाँ पर, ये रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डी बी इज़ परपेंडिकुलर टू डी एल एंड ऑल्सो डी बी इज़ परपेंडिकुलर टू आर वैक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स होंगे, ये हमें याद रखना है यहाँ पर, इन्हीं पे बेसिस हमने अपनी डेरिवेशन आगे स्टार्ट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर हमने कंसीडर कर रखा है, दो एलिमेंट हैं हमारे पास, एलिमेंट्स हमने कंसीडर किए हैं, ठीक है। कोई लूप थी हमारे पास जिसमें करंट जो था वो मूव कर रहा था। यहाँ पर हमने दो एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं, एक पॉइंट ए पर है और एक पॉइंट हमारा बी पर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये एक्सिस है हमारी, इस पॉइंट, इस डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, चलो कैलकुलेट कर लेंगे, इसे कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये वाला पॉइंट और ये क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जो थीटा था मैंने आपको बताया था, थीटा हमारे पास इनका परपेंडिकुलर ही आता था, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अबव द एक्सिस ओ पी। तो क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड अबव द एक्सिस ओ पी। देखते हैं क्या होगा स्टूडेंट्स। स्मॉल एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल होगा, ठीक है। डी बी क्या वैल्यू होती है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बोला था यहाँ पर ये क्या है, ये एलिमेंट जो है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा होगा ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और डिवाइड बाय क्या है? डिवाइड बाय हमारे पास डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास होगी ए पी स्क्वायर। अगर हम ए पी की वैल्यू निकालने जाते हैं, ए पी स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करने जाते हैं, तो देखो यहाँ पर ये भी 90 है, ठीक है। ये एंगल हमने फाई कंसीडर किया हुआ है। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? हम इसे लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओके, अब देखो ओ ए हमने कंसीडर किया हुआ है आर स्क्वायर, और ओ पी हमने कंसीडर किया है एक्स, तो ये रिजल्ट आता है एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो ए पी की वैल्यू क्या आती है आपके पास आर स्क्वायर, ए पी स्क्वायर क्या आता है आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है स्टूडेंट्स, अब रिजल्ट हमारे पास आता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे क्या है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम 1, ठीक है। ऐसे ही हमने कंसीडर करना है कोई एलिमेंट एक्सिस के नीचे पॉइंट बी पर, ठीक है। तो पॉइंट बी के लिए अगर हम निकालने जाते हैं तो हमारे पास वहाँ पर भी हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड ब्लो द एक्सिस। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करने जाते हैं सेम प्रोसेस आएगा। देखो यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, ठीक है। तो डी बी इज इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट्स आपके पास म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय क्या होगा अब आपके पास वही देखिए बी पी। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं दिस इज बी पी स्क्वेयर, ठीक है। तो बी पी भी हमारे पास सेम प्रोसेस आएगा, बी पी स्क्वेयर भी हमारा वही होगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। वैल्यू हम प्लेसअप करने जाते हैं, रिजल्ट क्या आता है स्टूडेंट्स हमारे पास डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। स्टूडेंट्स इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हाँ सॉरी इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इसे हम कंसीडर कर लेते हैं डी बी डैश, ठीक है। एक्सिस के नीचे जो है वो डी बी डैश है और एक्सिस के ऊपर जो हमने कंसीडर ले रखा है वो है डी बी हमारे पास। देखो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करने जाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट आता है डी बी वैक्टर इज इक्वल टू डी बी डैश वैक्टर, ठीक है। मीन्स जितना मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट की वजह से एक्सिस के ऊपर है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट की वजह से एक्सिस के नीचे होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करते हैं डायग्राम में। मॉडिफिकेशन क्यों करना पड़ेगा बता देता हूँ वो भी मैं। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि जो डी बी होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, एलिमेंट के भी होगा और दूसरा क्या होगा आर के भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हमारे पास करंट की डायरेक्शन अपसाइड जा रही है, ठीक है। तो क्या करते हैं हमें क्या करना है परपेंडिकुलर लेना है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या जाएगा ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, इनवर्ड होगा ये, ठीक है। अब ऐसे इसके लिए हम निकालने जाते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए ये आता है, ठीक है। ठीक है अब देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास देखो हम एक बात अच्छे से जानते हैं, क्या मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था कि यहाँ पर अब हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करने को बनेगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं अब हम इसे। तो ये क्या था हमारे पास, ये था डी बी डैश और वो था डी बी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात एंगल के बारे में प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूज़न होती है बहुत सारी कि एंगल हम कैसे यूज़ करें, कितना एंगल आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए। चलो मैं पहले आपको ना ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हमारा जो डायग्राम है ना वो कुछ इस तरह से है। एक तो ये वाली लेंथ थी हमने डी एल लिया था, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर वाला, ठीक है। सेम प्रोसेस में नीचे वाला भी होगा हमारा। अभी हम बात कर रहे हैं ऊपर वाले के बारे में, ठीक है। ये डी एल था हमारा, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था, ये पॉइंट था हमारे पास ए और ये पॉइंट हमारे पास था यहाँ पे पी, सॉरी दिस इज़ पी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, मैंने आपसे बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी राइट हैंड, अगर हम पाम रूल यूज़ करते हैं तो पाम रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास देखो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके, यानी कि मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था पहले देखो डी बी जो था वो डी एल पर भी परपेंडिकुलर होता है और आर पर भी परपेंडिकुलर होता है। तो जब डी बी डी एल और आर दोनों पर परपेंडिकुलर होगा तो उसकी जो डायरेक्शन आती है हमारे पास डायरेक्शन ये मिलेगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डी बी। चलिए अब ये हमारे पास यहाँ पर एंगल का डिवीज़न हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास हमने ये एंगल कंसीडर कर रखा था फाई, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर हम इसमें भी वही फाई ले लेते हैं। तो यहाँ एंगल हो गया हमारे पास ये फाई, ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था कि ये एंगल जो होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एंगल ए पी और डी बी के बारे में, ए
देखिए मैंने आपसे बोला था अभी हमारे पास क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो डी बी होगा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा किसके, इस एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्ड है, इनवर्ड, ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एंगल ए पी डी बी 90 डिग्री होगा, ए पी डी बी 90 हो गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक तो आ रहा है आपका एंगल ए पी क्यू हो गया, ठीक है। बचा हुआ हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये क्या आ रहा है हमारे पास, क्यू पी डी बी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जो एंगल था ये भी तो हमारे पास 90 था, जब ये भी 90 है तो रिजल्ट क्या आता है आपके पास, 90 इज इक्वल टू एंगल ए पी ओ, ठीक है। इसे हमने फाई कंसीडर कर रखा था, ए पी ओ आ गया। और दूसरा एंगल क्या है हमारे पास, ए पी क्यू, ये दूसरा एंगल होगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। मीन्स हमारे पास जो दो इक्वेशंस आती हैं वो दो इक्वेशंस कुछ इस तरह से आ रही हैं, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी डी बी। और दूसरी इक्वेशन जो है, दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरह से थी, ए पी ओ प्लस एंगल ए पी क्यू, ठीक है। अब देखो दोनों सेम है, 90 है। अब ए पी ओ इसे हमने कंसीडर कर रखा है फाई, तो हम यहाँ पर कंपैरिजन करके लिखते हैं, तो फाई प्लस एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी डी बी। देखिए ए पी क्यू दोनों कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, फाई इज इक्वल टू एंगल क्यू पी डी बी। मीन्स ये वाला एंगल भी किसके इक्वल आता है, इस एंगल के इक्वल आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हमारा ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अभी दिखाया था मैंने आपको, तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं फाई। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करने जाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ तो आता है हमारे पास डी बी कॉस फाई। कंपोनेंट्स हमें अच्छे से पता है कि जिसके साथ क्या होता है, एंगल होगा कॉस फाई, और दूसरी जो साइड होगी वहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आता है डी बी साइन फाई, ठीक है। ऐसे ही हम इसके कंपोनेंट्स को डिवाइड करने जाते हैं, तो ये क्या आता है, डी बी डैश कॉस फाई, ये एंगल फाई, ठीक है। और दूसरा एंगल जो बचा वो बचा हमारे पास डी बी डैश साइन फाई। ओके, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब देखो एक चीज़ याद रखना मेरी, जो मैंने आपको बताया था ना कि ये एंगल फाई के इक्वल कैसे आएगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कैसे फाई के इक्वल आएगा। देखिए जो हमारा डायग्राम था ना वो कुछ इस तरह से था, ठीक है। ये एलिमेंट ले लिया था, ये एक्सिस थी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट एक्सिस का हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड गया जो डायरेक्शन मैंने आपको बताया था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमारे पास, डी एल और आर दोनों पर परपेंडिकुलर, ये डी एल हो गया, ये हमारा आर, ठीक है। आर मीन्स एलिमेंट और पॉइंट पर जहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना उसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये जो एंगल होगा ये 90 होगा, ठीक है। तो चलो हम इसे नाम दे देते हैं, हमने इसे नाम दे दिया क्यू, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, अभी मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है, इस एंगल के बारे में। तो ये एंगल जो है हमारे पास क्या है, इस एंगल को अगर हम नाम देते हैं तो ये बनता है ओ पी क्यू। एंगल ओ पी क्यू क्या है हमारे पास, 90 है। और ये किसके बराबर है, देखते हैं हम, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, कैसे, एक तो होगा आपका ए पी ओ, तो हम लिख सकते हैं इसे एंगल ए पी ओ प्लस दूसरा देखो ये होगा आपके पास एंगल ए पी क्यू। ओके, अब देखिए मैंने आपसे ये भी बोला था कि हमारे पास जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो भी क्या होगी, जो लेंथ होगा हमारा एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो उस पर परपेंडिकुलर आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलता है, ये एंगल जो है, ठीक है, ये वाला भी, ये भी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होता है तो हम इसे आर कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए एंगल ए पी आर, ये क्या होगा, ये भी 90 होगा, और ये किसके बराबर होगा, अब ये हमारे पास इक्वल आएगा। देखो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, कैसे, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, ठीक है, हो गया। देखिए ये भी 90, ये भी 90, दोनों सेम, तो हम प्लेसअप कर सकते हैं एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ए पी ओ ये कितना, ये फाई है हमारे पास, तो हम फाई प्लेसअप करते हैं, फाई इज इक्वल टू, सॉरी देखो पहले यहाँ पर ये तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है,
अब क्या बचता है, फाई इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ठीक है। मीन्स ये जो एंगल आया ना ये भी फाई ही आएगा, और ये एंगल जो है वो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ना ये चीज़? यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? कोई डाउट होता है आप पूछ लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के पास। अब देखिए हमारे पास क्या था, हम अगर बात करते हैं इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, जैसे ये Q पॉइंट हो गया और ये हो गया हमारा R। देखो PQ और PR, PQ के अलोंग क्या है, DB cos फाई। हम एक चीज़ बता चुके हैं कि DB cos फाई और DB और DB डैश दोनों सेम है, ठीक है। तो DB cos फाई और DB डैश cos फाई दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। और जब ये दोनों सेम होंगे, अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो क्या होगा, इनका जो इफेक्ट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इनका जो इफेक्ट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट इफेक्ट जो बचेगा, मीन्स नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगा, वो किसकी वजह से बचेगा, ओनली साइन कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड will only be due to sin phi। ओके, तो क्या आता है हमारे पास, हम उसे लिख देते हैं B इज इक्वल टू DB sin phi। ओके स्टूडेंट्स, चलिए B इज इक्वल टू DB जो हमने इक्वेशन 1 में फाइंड आउट किया था, ठीक है। इक्वेशन 1 कहाँ है, देखो हमारे पास ये था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। DB की वैल्यू हमने ये प्लेसअप करनी है, तो क्या आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, ठीक है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे हमारे पास क्या है, साइन फाई। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वही बात है, वेरिएबल क्या है, DL है, ठीक है। तो DL को क्या करना है, अंदर रखना है, बाकी सारी चीज़ें बाहर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है स्टूडेंट्स, आई डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई, और अंदर बचता है हमारे पास एलिमेंट DL। ओके, अब देखो DL क्या है, DL हमने लिया था लूप के अंदर छोटा सा करंट एलिमेंट। अब जब इंटीग्रेशन होगा, टोटल क्या हो सकता है इसका, टोटल तो 2 पाई आर हो सकता है, ठीक है। चलो हम वैल्यू प्लेसअप कर देते हैं। तो अब जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई इंटू DL का करते हैं, DL का क्या आता है 2 पाई इंटू रेडियस, जो है हमने रेडियस कंसीडर कर रखा है यहाँ पर R, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अपने कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास रिजल्ट ये था। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें साइन फाई को रिप्लेस करना है। क्यों? क्योंकि फाई जो एंगल है वो हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को लिखने जाते हैं, तो ये हमारे पास आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है, आगे क्या है 2 पाई आर हम ले लेते हैं। अब बात करते हैं साइन फाई के बारे में, ठीक है। चलिए हम साइन फाई निकालते हैं, ठीक है। देखिए फाई एंगल है यहाँ पर हमारे पास। जब फाई एंगल यहाँ पर है तो हमें साइन बनाना है। तो साइन किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है OA और हाइपोटेनियस हमारे पास है AP, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बनता है, ये रिजल्ट आता है आपका OA डिवाइड बाय AP। और OA कितना था, R था। और AP के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये था R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर रूट, ठीक है। ये वैल्यूज थी स्टूडेंट्स हमारे पास। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास साइन फाई था। अब आप साइन फाई की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है यहाँ पर वैल्यू प्लेसअप करते हैं। तो रिजल्ट क्या आता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई
आई डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 पाई आर साइन फाई की जगह जो रिजल्ट आया है वो प्लेसअप करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है ना अब आपके पास, वो रिजल्ट आता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये तो आ गया कि जब पॉइंट एक्सिस पर रखा हुआ है, ठीक है, किसी डिस्टेंस पर है। अगर आपके पास ऐसा हो जाता है कि इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन एक्स, मीन्स एक्स क्या था हमारे पास, एक्स हमने कंसीडर किया था सेंटर से जिस डिस्टेंस पर पॉइंट रखा हो, जो हमारा एक्सिस पर हमने फील्ड निकाला था। ठीक है, अब जो आर है मीन्स जो रेडियस है हमारे पास कॉइल की, वो रेडियस अगर ज़्यादा हो जाती है तो रिजल्ट आपके पास आता है कुछ इस तरह से। अब ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट होगा हमारा। ओके, ये रिजल्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। चलिए, एक चीज़ मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपको, राइट हैंड पाम रूल जो मैंने आपको बताया था। तो जैसे हमें क्या करना होता है, हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है करंट की, उसकी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे हम कंसीडर करते हैं ये कोई करंट कैरिंग वायर हो गया हमारे पास। ठीक है, इस पे 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। तो अभी मैं बात करता हूँ पहले पॉइंट पी के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन हो गई। अब अगर मैं पॉइंट पी के बारे में बात करने जाता हूँ तो देखिए हमने क्या करना है, जिस डायरेक्शन में ये करंट की डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में मैंने पेन की टिप को रखा हुआ है। अब ये थंब हो गया, हमने होल्ड अप किया, तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो ये जो हमारी आर्मेचर होगी ना, कर्ल होगी, ये क्या करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं पॉइंट पी पर फाइंड आउट करने जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये आउटवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो आउटवर्ड होगी। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूँ आपसे पॉइंट पी के क्यू के पास, कि अगर पॉइंट क्यू पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो क्या करना है। देखिए पॉइंट क्यू की डायरेक्शन, अगर पॉइंट क्यू पर हमने निकालना है और देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, तो वही प्लेसअप करना है। और पॉइंट क्यू कहाँ है, यहाँ है। तो ये देखिए ये फिंगर्स कहाँ जा रही है हमारी, अब जो फिंगर है वो फिंगर कहाँ बेंड हो रही हैं, डाउनवर्ड बेंड हो रही हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास कहाँ पे, डाउनवर्ड। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इनवर्ड। और ये तो चलो स्ट्रेट वायर के लिए हो गया। अगर हमारे पास कर्व्ड में आ जाता है तो क्या होगा, कर्व में चलो मैं 2 तरीके से शेप ले लेता हूँ। एक तो शेप हो गया हमारे पास ये, और दूसरी हो जाती है, एक बारी डायरेक्शन ये है और यहाँ पर है ये। ठीक है, चलिए अगर मैं अभी ऊपर वाली वायर यानी पी क्यू के बारे में बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स कर्व के लिए ना ये रूल थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज तो रूल तो वही है, बट इसकी डायरेक्शन के लिए हम थोड़ा सा अपना ट्रिक में यूज़ कर लेते हैं चेंजमेंट। क्या होता है, जैसे देखो ये क्या कर रहा है, जिधर करंट जा रहा है ना अब उधर आपके क्या होगा, जैसे देखिए ये आपके पास था। ठीक है, तो करंट ऐसे जा रहा था तो हमने करंट को ऐसे फिंगर को ऐसे किया अपनी। ठीक है, अब जो थंब है वो कहाँ जा रहा है, हमारा थंब जा रहा है इनवर्ड। ठीक है, अंदर की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो यहाँ पर अब ये थंब है ना, वो थंब आपको करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कराएगा। फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका थंब की हेल्प से आएगा। चलिए ये तो हमारा था पी क्यू के लिए। अगर मैं बात करता हूँ अब आर एस के बारे में, देखो आर एस में क्या हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, करंट की डायरेक्शन ये होगी और यहाँ पर थंब क्या है, थंब आपका आउटवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, और क्या करना है आपको, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब। और क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियोस
की जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।